हो गए। देखो डल 61, डल यानी क्या होता है? सुस्त। ठीक है, अब डल याद करवानी है क्या? डल सिंपल है ना। आगे देखो एनरिच, एनरिच यानी होता है बढ़ाना। ठीक है, एनरिच यानी क्या होता है? बढ़ाना। याद कैसे करोगे एनरिच को, वो देखो जरा। ठीक है, अब देखो एन का मतलब होता है इनको। ठीक है, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। अब जो अमीर लोग नहीं रहते, अपन कहते हैं इनको देखो, कौन को? जो अमीर लोगों को। ये संपत्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते ही रहते हैं, अपनी संपत्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते ही रहते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एनरिच। ठीक है, 33 देखो। देखो इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है? संतुलन। ठीक है, अब देखो बना कैसे है? इक्वल से। इक्वल यानी भी क्या होता है? कोई चीज को संतुलन में रखना। क्या रखना? संतुलन में रखना यानी इक्वल रखना। आगे देखो 64, एविडेंट यानी होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, एविडेंट यानी क्या होता है? प्रत्यक्ष। याद करेंगे कैसे? एविडेंस। जब तुम कोर्ट में एविडेंस पेश करोगे तो कैसे होना चाहिए? वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं एविडेंट। ऑब्सक्योर याद करवा चुके ना अपन, क्या होता है? अस्पष्ट। ठीक है, याद कैसे करवाया था? जैसे कोई टीचर है आपको कुछ समझा रहा, तो आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं? आपका मतलब आप बस करो। अब बस कर। ठीक है, अब बस कर का मतलब क्या होता है? चीजें तुम्हारे लिए कैसे हो रही हैं? स्पष्ट या अस्पष्ट? अस्पष्ट हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। देखो एक्सपेंड यानी विस्तार होता ही है। ठीक है, सिंपल है। 66, एक्सपेंड यानी होता है निकालना या मिटाना। ठीक है, क्या होता है? निकालना या मिटाना। ठीक है, एक मीनिंग और लिख लेना, मिटाना। ठीक है, अब देखो एक्सपंज या स्पंज, और जो स्पंज आता है डस्टर वाला। ठीक है, तो वो भी क्या करता है? मिटाने का काम करता है। क्या का काम करता है? मिटाने का। उसको बोलते हैं अपन एक्सपंज। देखो एक्स्ट्रा वेगेंट यानी होता है खर्चीला। ठीक है, यानी फिजूल खर्ची। इसकी हिंदी में लिख लेना, क्या होता है? फिजूल खर्ची। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या? एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या लिखोगे? फिजूल खर्ची। ठीक है, अब देखो याद कैसे करोगे एक्स्ट्रा वेगेंट को? अब देखो एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्स्ट्रा, वेज का मतलब वेजिटेबल, आंट को मान लो आंटी। ठीक है, तो तुमने देखा होगा जो आंटी जाती है मार्केट में वेजिटेबल खरीदने के लिए। ठीक है, तो वेजिटेबल पर वो एक्स्ट्रा ही पैसा खर्च कराती है। जैसे आलू 10 रुपए के हैं, तो मान के चलो उसमें 20 रुपए के बजाय तो 20 ही दे आएंगे वो उसको। ठीक है, समझ रहा है ना? उल्टा होता है जो। और अपन को मीनिंग याद करनी ना। तो एक्स्ट्रा वेगेंट यानी क्या होता है? खर्चीला या फिजूल खर्ची। हो जाएगी याद। देखो थ्रिफ्टी याद कर लो, थ्रिफ्टी यानी क्या होता है? कंजूस। थ्रिफ्टी यानी क्या होता है? कंजूस या किफायती। याद कैसे करोगे थ्रिफ्टी को? देखो थ्री का मतलब तीन। ठीक है, 50 का मतलब 50। ठीक है, तो 350, 350 यानी 350। तो 350 रुपये में पूरे महीने का घर चला लेता है, तो कैसा होगा बताओ? किफायती होगा। कैसा होगा? किफायती या कंजूस होगा, उसको बोलते थ्रिफ्टी। देखो फेमस यानी प्रसिद्ध। याद है? फीकंड यानी होता है उपजाऊ। फीकंड यानी क्या होता है? उपजाऊ। देखो याद कैसे करोगे फीकंड को? देखो तुम्हारी खेत के पास में एक कुंड हो। क्या हो? एक कुंड। ठीक है, तो जो फिर फसल होगी, तो जो फिर फसल होगी वो कैसी होगी बताओ? उपजाऊ होगी। कैसी होगी? उपजाऊ होगी। आपके खेत के बगल में क्या होगा? कहता कुंड हो। ठीक है, तो जो फिर फसल होगी खेत की वो कैसी होगी? उपजाऊ होगी। कैसी होगी? उपजाऊ। ठीक है, जैसा ओपन कर चुके ना, बैरन कर चुके, सेल कर चुके और स्पार्ट भी कर चुके। ठीक है, बैरन यानी बना रहने की भूमि कैसी हो जाती? बंजर। कौन सी स्त्री बच्चे होने का कोर्स लेती जो कैसी होती? बांझ होती। ठीक है, स्पार्ट यानी जो पारसी होते लोग, वो ज्यादातर कैसे होते? विरल संख्या में रहते। ठीक है, इंडिया में। तो ग्रेटेस्क यानी होता है विकृत या क्रूप। विकृत या क्रूप। याद कैसे करोगे? अब देखो जो लड़के, जी का मतलब बिल्कुल बात सही है, रोते हैं। जो इसका कर लेते कैसे लड़की से? क्रूप या विकृत टाइप की लड़की से, तो बाद में क्या होते हैं? वो रोते हैं। जी बिल्कुल बात कैसी है? सही है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या? ग्रोटेस्क। हो जाएगी याद।
71 देखो, ईडीएस यानी होता है घिनौना, ईडीएस यानी क्या होता है घिनौना, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन बच्चों से उनको छिपा के रखते हैं, मतलब चीज़ें कैसी होती है वो घिनौनी होती है। हाइट का मतलब होता है छुपाना, हाइट का मतलब हमें हमें पता है कुछ चीज़ें कैसी होती है जो बहुत घिनौनी होती है, उनको हम छुपा के रखते हैं। 72 देखो, होप यानी होता है आशा, क्या होता है आशा, याद होगी। ह्यूमिलिटी यानी होता है विनम्रता, ठीक है। याद कैसे करोगे ह्यूमिलिटी को? अब देखो, हम का मतलब होता है हम, ठीक है। लेते का मतलब लेते, हम कोई भी चीज लेते हैं तो कैसे लेते हैं बताओ? विनम्रता पूर्वक लेते कोई से, ठीक है। तो देखो, हम का मतलब होता है हम, ठीक है। लेते का मतलब लेते, जब हम कोई से कोई चीज लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं? बिल्कुल विनम्रता से लेते हैं। कैसे लेते हैं? विनम्रता से, ठीक है। देखो, इग्नोरेंस यानी होता है अज्ञान, इग्नोरेंस यानी क्या होता है? अज्ञान। याद कैसे करोगे इग्नोरेंस को? अब देखो, कोई व्यक्ति हर चीज को इग्नोर करता जाए, ठीक है, क्या करता जाए? इग्नोर, ठीक है। तो उसका जो ज्ञान होगा वो कैसा रहेगा? हमेशा अज्ञान ही रहेगा। कैसा रहेगा? अज्ञान, मतलब चीजों के प्रति कैसा रहेगा वो? अज्ञान। इमेक्युलेट यानी होता है बेदाग, क्या होता है? बेदाग, ठीक है। कैसे याद करोगे इमेक्युलेट को? देखो, देखो मैं हूँ जैसे आई एम कैलकुलेट, ठीक है। मैं कोई भी चीज कैलकुलेट कैसे करूँ? कैलकुलेटर से, ठीक है। तो वो बताओ, उसमें तुम कोई दाग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। वो चीज कैसी होगी फिर? बेदाग होगी। कैसी होगी? बेदाग। उसको बोलते हैं आई एम कैलकुलेट, एमैक्युलेट है, सॉरी। इमेक्युलेट यानी क्या होता है? बेदाग। और देखो, फिल्थी अपन कर चुके, मैसी कर चुके और फॉल भी कर चुके। मैसी कर चुके क्या? नहीं। देखो, एक मैसी है ना, खिलाड़ी है, ठीक है। तो वो जब भी खेलता है तो वो कैसा हो जाता है? पूरा गंदा हो जाता है। हाँ, लियोनेल मैसी, ठीक है। जब भी वो खेलता है तो पूरा क्या हो जाता है? वो गंदा हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? मैसी। देखो, इम्यून यानी होता है पिट्टी रखते थे, तो याद होगी इम्यून सिस्टम पे कर चुके हो गए यार, ठीक है। 77 इम्प्रॉम्प्टू यानी क्या होता है? बिना पहले सोचे हुए, बिना सोचे समझे, ठीक है। याद कैसे करोगे? अब देखो, जो भगवान रहते हैं ना, भगवान कह रहा है आई एम का मतलब मैं, प्रॉम्प्ट यानी परमपिता, ठीक है। तो जो भगवान होते हैं, जो परमपिता होते हैं, वो कोई भी काम कैसे करते हैं? बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, जड़ी बूटी लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा था कि हम पूरा पहाड़ उठा लाएंगे, ठीक है। तो वो काम कोई सा करते, बिना सोचे समझे, ठीक है। हो जाएगी याद। आगे देखो फिर, 78 देखो, लीनियंट यानी होता है उदार, लीनियंट यानी क्या होता है? उदार, ठीक है। तो देखो, याद कैसे करोगे? ले का मतलब है 90 का मतलब, 90 एज के जो रहते हैं ना दादा दादी, तो उनके पास अगर वो कुछ खा रहे होंगे तो कोई बच्चा निकल जाए उनके पास से, ठीक है। तो उसको बुला के नहीं कहते, ले बेटा तू भी खा ले, ठीक है। तो वो कैसे होते? बहुत उदार होते। कैसे होते? उदार। देखो, मैब्रिक यानी होता है अपरंपरागत, मैब्रिक यानी क्या होता है? अपरंपरागत, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई लड़की है, तो अब वो अपने पापा से बोले, पापा मैं भी रिक्शा चलाऊंगी, मैं भी टमटम चलाऊंगी, ठीक है। तो पापा क्या बोलेंगे? ये कैसा है? बिल्कुल अपरंपरागत, ठीक है। ये लड़कियां नहीं चलाती। तो देखो, मैं का मतलब मैं, बी का भी मतलब बी, और रिक्शा का मतलब रिक का मतलब रिक्शा, कि मैं भी क्या चलाऊंगी? रिक्शा चलाऊंगी, ठीक है। तो वो चीज कैसी है? बहुत अपरंपरागत है, उसको बोलते हैं मैब्रिक, ठीक है। एक मूवी भी है टॉम क्रूज की, उसमें उसका नाम क्या है? मैब्रिक। नेग्लिजेंट यानी क्या है? लापरवाह, ठीक है। याद होगी सिंपल है, नेग्लिजेंट यानी क्या होता है? लापरवाह। नेग्लेक्ट 80 हो गए, ठीक है। बाकी की कल करेंगे।